नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 11 सीबीएसई इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, वेरिएबल्स इन पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ वेरिएबल? पाइथन में वेरिएबल एक ऐसा नाम होता है जिसमें हम किसी भी वैल्यू को टेम्पररीली स्टोर कर सकते हैं। जब आप किसी स्टूडेंट की एज, नेम, मार्क्स या मैसेज को स्टोर करते हो, वो सब डेटा वेरिएबल्स के थ्रू स्टोर किया जाता है। थिंक ऑफ इट एज अ कंटेनर दैट स्टोर्स अ वैल्यू. ओके, एज कैन बी 16 फॉर वन पर्सन but 20 for another. So you see, the value can change. Okay, now variable declaration in Python. पाइथन में वेरिएबल्स को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू बनाते हैं, जहां हम किसी नाम के वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल: जेंडर इक्वल टू एम, मैसेज इक्वल टू कीप स्माइलिंग, प्राइस इज इक्वल टू 987.9। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ जेंडर, मैसेज और प्राइस तीन वेरिएबल हैं और उनमें अलग अलग टाइप की वैल्यूज स्टोर हैं, जैसे जेंडर और मैसेज में स्ट्रिंग टाइप की और प्राइस में फ्लोटिंग टाइप की। फ्लोटिंग मतलब डेसिमल नंबर। ओके, तो लेफ्ट साइड होता है वेरिएबल का नाम और राइट साइड होती है उसकी असाइंड वैल्यू। ओके, नाउ की पॉइंट्स: वेरिएबल नेम must be unique within a program. Okay, now a variable value can be of different types. First, string, जैसे global citizen hello. Second is integer, like 1071. Third, float, 80.52 decimal number. Fourth, alphanumeric strings, जैसे B10. हम फ्यूचर में और भी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप स्टोर करेंगे, बट वो फ्यूचर वीडियोस में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। ओके, नाउ वेरिएबल्स को यूज करने से पहले उसमें वैल्यू असाइन करना जरूरी है, वरना एरर आएगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं अपने पाइथन शेल। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ x। x एक वेरिएबल है, बट हमने अभी कुछ असाइन नहीं करा है इसमें। ओके, तो हमें ये एरर देगा क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है। सी व्हाट इज द एरर? इट इज द नेम एरर। इट इज सेइंग नेम x इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो चलिए हम x को डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमने देखा कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो x में हम कोई रैंडम वैल्यू देते हैं। फर्स्ट देते हैं हम स्ट्रिंग। ओके, स्कूल से ज़्यादा। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो x में हमारी वैल्यू स्टोर हो गई है स्कूल से ज़्यादा। अब मैं प्रिंट करता हूँ x को, तो अब यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये स्कूल से ज़्यादा प्रिंट हो जाएगा। अब मैं x में कोई नंबर स्टोर करता हूँ, लाइक 98। अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो x में अब 98 स्टोर हो गया है और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो ये 98 प्रिंट कर देगा हमारा, बिकॉज इट इज़ अ वेरिएबल। ओके, अब x में हम कोई फ्लोटिंग नंबर भी असाइन कर सकते हैं, लाइक 45.9, और एंटर की प्रेस किया तो x में हमारी वैल्यू स्टोर हो गई है 45.9। अब मैं प्रिंट करता हूँ x को, अभी हमें 45.9 प्रिंट कर दिया। ओके, तो हमें कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम उसमें कोई वैल्यू असाइन करनी है, उसके बाद ही हम उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमें एरर देगा। एक और एग्जांपल देखते हैं एरर का। मैं ऐसे ही रैंडमली कोई वेरिएबल a प्रिंट कराता हूँ। ओके, अभी हमने इसको डिक्लेयर भी नहीं किया है कहीं पे और ना ही इसमें कोई वैल्यू असाइन करी है, तो ये हमें सेम एरर देगा, क्या? इट इज नेम a इज नॉट डिफाइंड। चलिए मैं एंटर की प्रेस करता हूँ और देखते हैं।
So it is giving us the same error, name error. Name A is not defined. तो अभी हमने देखा प्रैक्टिकली कि वेरिएबल must be assigned a value before use. Otherwise, using a variable without assigning it first will give an error. Okay. So next is how variable works in Python. So wherever a variable appears in the program, the Python interpreter replaces it with its assigned value. Okay. Some best practices: use meaningful names like student name, total marks. कोई भी रैंडम वेरिएबल यूज मत करिए जैसे कि ए बी एक्स। ओके, हमें उन पर्टिकुलर वेरिएबल से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो हमें अपने प्रोग्राम में मीनिंगफुल नेम्स ही यूज करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। एंड सेकंड इज अवॉइड यूजिंग कीवर्ड एज वेरिएबल नेम्स। थर्ड, keep name short but descriptive. Okay, now अब हम देखते हैं वेरिएबल और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस होता है। आइडेंटिफायर किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास का नाम होता है और ये हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ओके, और ये वीडियो जिसने नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वीडियो जाकर देखें, उसके बाद वेरिएबल वाली वीडियो। ओके, नाउ वेरिएबल हमारा एक आइडेंटिफायर होता है जिसमें वैल्यू स्टोर होती है। इन सिंपल वर्ड्स, हर वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होता है लेकिन हर आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं होता। ओके, सो एग्जांपल, एज इज आइडेंटिफायर, बट अगर हम एज में वैल्यू असाइन कर देते हैं, एज इज इक्वल टू 18, तो ये वेरिएबल बन जाता है। तो वेरिएबल को हम कह सकते हैं आइडेंटिफायर प्लस वैल्यू। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा वेरिएबल क्या होता है, पाइथन में वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।